बाप होता है बाप, उसको कहते हैं बाप। दो डक है ना, दो जब जीरो है तो कुणाल पांड्या ने क्या बोला था कि विराट कोहली जब ऐसे डक पे आउट होता है ना, फिर विराट कोहली पकड़ के बजाता है अगली टीम का घंटा। विराट कोहली आज यहां पर आरसीबी की तरफ से कुछ अलग ही रूप में नजर आए। जब दो पहले मैचों के अंदर 0-0 आउट हुए थे, उसका खानदानी बदला दिया है कुछ अलग तरीके से, और ये सिर्फ विराट कोहली ही कर सकते हैं। देखो, अगर यहां पर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर होता तो वो बेगैरतों की तरह मुंह काला करके छुप के बैठा होता या फिर बिल्कुल डिप्रेशन में चल जाता। और यहां पर आरसीबी नंबर 1 पे आ चुकी है। आरसीबी वर्सेस जीटी आर द फेवरेट्स नाउ। विराट द किंग कोहली 2 डक के बाद 105 नॉट आउट। फाइनल भी मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबली जो टीम लग रही है, अब जिस तरीके से टीम क्लिक कर रही है, जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, और मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूं आज कुणाल पांड्या को। विराट कोहली भी क्या चीज है, 2 मैचेस में जब जब ये 0 के ऊपर आउट होता है, फिर ये जो कमबैक करता है, उससे जो सामने वाली टीम का हाल होता है वो हमने देखा हुआ है। आज विराट कोहली ने आईपीएल के अंदर सेंचुरी मारी। अब कुछ आएंगे हेटर्स बोलेंगे स्लो है, लेकिन द पॉइंट इज कि चेस जो था ना, बड़ा कंफर्टेबली आरसीबी ने चेस किया। मैं कहता हूं चुमी और पकड़ के बजा दिया उसने। बेटा बाप बाप होता है, देखो जो बाप होता है बाप, उसको कहते हैं बाप। दो डक है ना, दो जब जीरो है तो कुणाल पांड्या ने क्या बोला था कि विराट कोहली जब ऐसे डक पे आउट होता है ना, फिर विराट कोहली पकड़ के बजाता है अगली टीम का घंटा। तो क्या उसने किया फिर? बेटा 100 भी किया, मैच फिनिश भी किया और नॉट आउट भी किया। अब्बू किसको कहते हैं? क्रिकेट के जो अब्बू हैं, उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि मैं क्रिकेट का पापा हूं। मेरे ऊपर बकवास नहीं करनी, बकवास उन पे करनी है जो बकवास को डिजर्व करते हैं। मैं पकड़ के बजा दूंगा। और क्या ही खूबसूरत बैटिंग किया विराट कोहली ने। बेटा विराट कोहली के नाम एक सबसे पहले तो मैं शेयर कर दूं, फिर मैं लेता हूं बेटा डड्डू फैंस की, फिर मैं लेता हूं क्योंकि बेटा ये अब आप 18 इसके साथ गेम नहीं करनी, वरना ऐसी गेम आपके साथ करेगा ना कि बेटा अपना नाम तक भूल जाओगे, इतनी डैडी गेम करेगा। विराट कोहली का नाम बेटा एक शेर है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पर रोना आया। क्यों रोना आया? क्योंकि बेटा हेटर्स के अंदर ये गेम किया उसने। अब आओ विराट कोहली, मतलब 37 साल की उम्र में वो बंदा मैच फिनिश कर रहा है, वो बंदा 100 मार रहा है, वो बंदा किसी 25 साल के यंगस्टर से बेहतर खेल रहा है। वो बंदा आज भी वही है जो 2016 में था। मतलब 37 साल की उम्र में एक बंदे के पास ऑरेंज कैप भी है, 100 भी कर रहा है, मैच भी फिनिश कर रहा है, और अपने 100 को कोई ओवर सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा। ये नहीं कि 100 मार के, पहले उसने मैच फिनिश किया, फिर उसने सेलिब्रेट किया। आते को साडा पाकिस्तानी होना ना, उन्हें 100 मार के वो बॉक्सिंग क्या करता है, वो पीएसएल में इसने जो 2-3 100 मारे हैं, 100 मार के अगले बैट्समैन को जफ्फी मार के 2 सेकंड का पॉज लेके तो फिर ये कर रहा था। मैच टीम हार गई है, उस बंदे ने क्या किया, पहले मैच फिनिश किया, फिर उसने बताया भाई ठीक है ओके, मैंने पहली दफा जिंदगी में 100 नहीं किया, लोगों की इतनी मैचेस नहीं होते जितना मैं 100 कर गया हूं। तो ये है विराट कोहली, सही है आरसीबी क्वालीफाई कर गया, मैं टक्को अब निकालो ना उसको बाहर, अब निकालो आरसीबी को बाहर, करो बाहर। अब बेटा आरसीबी ने आपके अंदर कर दिया, और आरसीबी नहीं, हम तो विराट कोहली के फैंस हैं, हमारे उस टाइम खड़े होंगे विराट कोहली के पीछे जब हेटर्स अपनी पेश कराएंगे, मैं आगे हेटर्स का घंटा बजा दूंगा। क्या ही खूबसूरत बैटिंग किया भाईजान आरसीबी ने, क्या ही चेज किया है 193 के टोटल को। केकेआर ने किया भाईजान 192 रन, और आरसीबी के आगे 192 रन कुछ भी नहीं थे अगर आरसीबी का कोई एक आधा प्लेयर अंदर से चल जाता। ठीक है, और चला कौन है? बाप चला है, पापा चले हैं बेटा आज, और अच्छे वाले चले हैं। विराट कोहली आज यहां पर आरसीबी की तरफ से कुछ अलग ही रूप में नजर आए। जब दो पहले मैचों के अंदर 0-0 आउट हुए थे, उसका खानदानी बदला दिया है कुछ अलग तरीके से, और ये सिर्फ विराट कोहली ही कर सकते हैं। देखो, अगर यहां पर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर होता तो वो बेगैरतों की तरह मुंह काला करके छुप के बैठा होता या फिर बिल्कुल डिप्रेशन में चल जाता। लेकिन ये विराट कोहली है कि जहां पर आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, आरसीबी सबसे ज्यादा मुश्किल में थी, आरसीबी को जरूरत थी कि कोई उनके लिए खड़ा हो, उनका किंग, उनका विराट कोहली, हमारा विराट कोहली आज यहां पर फिर से खड़ा हुआ, और उसने बता दिया कि भाई विराट कोहली ने यहां पर वो किंग क्यों है, वो दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन क्यों है, क्यों वो दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में क्या होता है, वो है ही सबसे बड़ा सुपरस्टार। आज विराट कोहली को ये 100 लिटरली बहुत सारे लोगों के मुंह के ऊपर जूता है, जिन लोगों को लग रहा था कि विराट कोहली खत्म हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको सीधी बात बता दूं, के इलेक्ट्रिक वालों तुम्हारी मां का साकिना का, के इलेक्ट्रिक वालों तुम लोग कब्र में मरोगे, के
ये इलेक्ट्रिक वालों, तुम लोग को जहन्नम नसीब होगा। तुम लोगों ने बार बार बिजली काटी और आज यकीन करें बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, बिजली आ रही है, बिजली जा रही है। पहले तो ये सारे मिलकर कराची इलेक्ट्रिसिटी जो पार्टी है, सब लोग इनको जो है गालियां दो। आप मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कराची की इलेक्ट्रिसिटी को जितनी हो सके वो गालियां दीजिए, चाहे आप सिंधी में दीजिए, मराठी में दीजिए, पश्तो में दीजिए, उर्दू में दीजिए, सब लोग जितने भाई लोग मिल रहे हैं इज्तिमाई गालियां पड़नी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर इस मैच के ऊपर, आरसीबी वर्सेस केकेआर, एक और बहुत बड़ा मैच, और वो मैच जिसके लिए हम सब लोग हमेशा इंतजार करते हैं कि कब आरसीबी का मैच आएगा और कब हम लोग को फिर से वो एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। तो वो चीज हमें आज फिर से देखने को मिली है। 193 का टारगेट बहुत ही इजीली और मक्खन मलाई तरीके से चेज कर लिया गया है, और किसकी तरफ से? चेज मास्टर विराट कोहली की तरफ से। विराट कोहली ने आज भाई साहब कहते हैं राधे राधे, राधे राधे भाई साहब कैसे हो? वेरी गुड भाईजान दयाल राजस्थान के दयाल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज यहाँ पर अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो देखो ऑन अ सीरियस नोट केकेआर के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। केकेआर का मुझे लग नहीं रहा था कितना लंबा जाएंगे, लेकिन अब अंकित रघुवंशी ने 71 बनाए, फिर रिंकू सिंह आखिर में आकर 49 बना गए, सब लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पर मिलकर आकर 192 बना दिए। अच्छा टारगेट सेट किया, लेकिन वो भूल गए थे। अरविंद भाई कहते हैं, अरविंद वेणुगोपाल भाई साहब की सुपर चैट है, लव यू भाई, गोड फॉर अ रीजन। भाई गोड फॉर अ रीजन, ये बात पक्की है। देखो अरविंद भाई आपके हम कमेंट का बाद में जवाब देते हैं, लेकिन आपके सुपर चैट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पर 193 का टारगेट, देखो किसी भी दुनिया की और टीम को ये टारगेट दोगे वो शायद मुश्किल में आएगी, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब बात आरसीबी के ऊपर आएगी और आरसीबी में विराट कोहली खेल रहा होगा तो किसी का बाप भी ये टारगेट चेज होने से बचा नहीं सकता। ये टारगेट चेज होना था, और होना कैसे था? विराट किंग कोहली के हाथों। विराट कोहली ने आज यहाँ पर 105 रन किए हैं 60 बॉलों में, 3 छक्के 11 चौके, एग्जैक्टली नेट रन रेट जो चाहिए था वो भी इनको मिल गया, और ऊपर से जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसके मुताबिक विराट कोहली ने बैटिंग की। ये नहीं कि आगे ये मारा वो मारा मार काटा, ना। विराट कोहली ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस टारगेट को चेज किया, जिसके लिए वो हमेशा माने जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, चाहे वो आईपीएल हो। विराट कोहली ने हमेशा चेजिंग के अंदर अपनी टीम को जितना हो सके उतना मोटिवेट किया, और जीतने के लिए मतलब अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरे अपनी जो है वो जान लगा देते हैं, और आज फिर से विराट कोहली ने वही किया है। और यहां पर आरसीबी नंबर 1 पे आ चुकी है। आरसीबी वर्सेस जीटी आर द फेवरेट्स नाउ। विराट द किंग कोहली 2 डक के बाद 105 नॉट आउट। फाइनल भी मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबली जो टीम लग रही है, अब जिस तरीके से टीम क्लिक कर रही है, जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, और मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूं आज कृणाल पांड्या को, बिकॉज कृणाल पांड्या ने जो सीनियर लीडरशिप दिखाई थी पिछले मैच में, उसकी वजह से पूरी टीम खड़ी हो गई। अगर पिछला मैच हार जाते आज बहुत कॉन्फिडेंस कम होता। विराट कोहली ने पिछले मैच में भी देखा भाई कि हाँ सारी टीम खड़ी हो चुकी है, और आज ही मेड श्योर कि भाई मैं तो आउट ही नहीं होऊंगा, ये मैच मैं फिनिश करके आ रहा हूं। आप आज देखते कितने मजे लेते हुए उसने चेस कराया। मैंने दुनिया में ऐसा प्लेयर नहीं देखा भाई कि आपको मस्ट विन गेम है, बाकी सब फाइट कर रहे हैं क्वालीफायर 1 के लिए, आप नीचे हो, लेकिन हर बॉल के बाद मस्ती मजाक चल रहे हैं। मनीष पांडे ने कैच करी, उसके बाद मजाक कर रहा है, किसी और के पास पहुंच गया, देवदत्त पडिक्कल को बोल रहा है वाइड का रिव्यू ले ले, उसके बाद मजाक कर रहा है। हंसी मजाक में इसने चेस कर दिया है, एंड 194 आराम से बना लिया है। यहां पर आरसीबी ने 19.1 में एक ओवर पहले ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। और यहां देखो विराट कोहली 60 बॉल 105 नॉट आउट, 3 छक्के 11 चौके, 175 की स्ट्राइक रेट है बॉस, 175 की स्ट्राइक रेट है, नॉट आउट। कौन गधे का बच्चा, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, बोलता है कि स्ट्राइक रेट पे इसकी सवाल है? कौन बोलता है भाई? जब, और आज तो पिच भी ऐसी इतनी आसान नहीं थी, कोई 250 वाली पिच नहीं थी, जब जरूरत होती है ना ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलता है। सो आई डोंट नो कौन है इसके हेटर्स, और पता नहीं उन्हें यार, ये मैंने बोला ना विराट कोहली गिव्स हिज हेटर्स अनदर 100 रीजंस टू क्राई टुडे। रोते ही रहते हैं बेचारे हेटर्स, ये 100 मारता रहता है, वो रोते रहते हैं। 900 मार दिया आईपीएल में, आज भी खड़ा हुआ है भाई, आज भी खड़ा हुआ है जट कि भैया आ जाओ, किसको आना मेरे से कंपटीशन करने। ऑरेंज कैप की रेस में भी है, आईपीएल के क्वालिफायर में भी ले गया, आज क्वालिफायर 1 में आरसीबी ऑलमोस्ट पहुंच गई है, मतलब एक औपचारिकता रह गई है, ठीक है, और हाईएस्ट स्कोरर भी है आज का, नॉट आउट भी गया है। एंड आप किसी भी दृष्टिकोण से देख लो भाई, इससे बड़ा प्लेयर दुनिया में आया ही नहीं है मेरे ख्याल से बैटिंग के लिहाज से, स्पेशली चेज में। ही मेड अ जोक आउट ऑफ इट। मतलब हमें लग रहा था कि क्या कुछ फाइट देगी, 193 को इतना छोटा टोटल नहीं था इसने, बस यार 193 के चेज में 105 नॉट आउट तो वही मार गया 175 की स्ट्राइक रेट से, 11 चौके 3 छक्के, मैच खत्म, बाहर में जाओ। सो इट वॉज एन ईजी थिंग फॉर हिम यार, आई कांट बिलीव। सबसे बड़ा पता है हैरानी की बात क्या है, विराट करता है, हर बार करता है, वो तो हम आदत हो चुकी है देखने की, और आज तो और ज्यादा आसानी तरीके रहा है। पहले मेरे को फोकस होता था, रेजर शार्प होता था, आज मजा लेने लेके कर रहा है। सो निशु जी क्या इनिंग खेली है, विराट के बारे में क्या बोलेंगे, आरसीबी के बारे में क्या बोलेंगे? बचपन से देख रहे हैं, अभी कुशाग्र में भी ये बात कर रहे थे कि स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये बंदा चेज करते ही है। हम बैठे हुए, दूसरों का चेज है, आउट हो रहा है, कोई हो रहा है, हमें पता है कि जब तक ये आदमी है मैच हार ही नहीं सकते, और ही हैज दैट कैलकुलेटर इन हिज हेड कि हम 19 ओवर में ही मैच जीतेंगे। निशु पता है इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात है ना पूरी दुनिया में, जो हेटर्स हैं, जो नुक्ताचीनी करते हैं कि अरे स्ट्राइक रेट कम हो गई, अरे ये हार गए, अरे ट्रॉफी नहीं जीता। भाई इतना कंसिस्टेंट मुझे नहीं लगता, मैं सचिन तेंदुलकर देखा है, वो थे नो डाउट, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। उस टाइम पे प्रेशर अलग था, गेम भी अलग थी, लेकिन जो इस आदमी ने चेजेस में कराया या तीनों फॉर्मेट में कराया ना, मेरे को लगता है ऐसा बैटर दोबारा पैदा हो सकता है। इतना ज्यादा कंसिस्टेंट आदमी। पता क्या है विराट कोहली के लिए ना, एक चीज है
कि गौतम गंभीर ने ना आरसीबी को लेके चीज बोली थी बहुत टाइम पहले कि ये जीते कुछ है नहीं और ऐसे करते सब कुछ जीते। वही मैंने बताया ना अभी, ये बोला था ना उस time पे। गौतम गंभीर ने हाँ। देखिए रिपोर्टेडली गौतम गंभीर ने ये बोला था कि ऑनेस्टली पूछा था सबसे सारा मजा उनको हराने में आता है बिकॉज ऑनेस्टली दे हैवंट वन एनीथिंग हाँ। एंड एटीट्यूड इज लाइक, पैराफ्रेज कर रहा हूं थोड़ा बहुत, बोला यही था हाँ। एटीट्यूड इज लाइक दे हैव वन एवरीथिंग। हाँ। तो लास्ट ईयर जीत भी गए, ऑरेंज इस कैप साल की भी रेस है। में भी है, इस साल भी क्वालीफायर 1 खेल रहे हो और केकेआर को बाहर भी कर दिया। विराट कोहली भी क्या चीज है, 2 मैचेस में जब जब ये 0 के ऊपर आउट होता है फिर ये जो कमबैक करता है उससे जो सामने वाली टीम का हाल होता है वो हमने देखा हुआ है। आज विराट कोहली ने आईपीएल के अंदर सेंचुरी मारी। अब कुछ आएंगे हेटर्स बोलेंगे स्लो है, लेकिन द पॉइंट इज कि चेस जो था ना बड़ा कंफर्टेबली आरसीबी ने चेस किया। इसका मतलब है कि उसका सेंचुरी बड़ा शानदार किस्म का था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले 2 ओडीआई मैचेस के अंदर विराट कोहली 0 के ऊपर आउट हो गया। लोगों ने कहा कोहली एंड हो गया, फला फला फला। उसके बाद कोहली ने 74 मारा। उसके बाद जब अगली सीरीज आई कोहली की सेंचुरीज पे सेंचुरीज, कोहली रुका नहीं। उसके बाद काफी अरसा परफॉर्मेंस करके दिखाने के बाद फिर जिसको कहता है ना आईपीएल के अंदर 2 लगातार डक आ गए और 2 डक आने के बाद फिर से 100 आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि उस टीम को डरना चाहिए जब विराट कोहली 2 मैचेस परफॉर्म ना करे उसके बाद जो ये हाल करता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, विराट पिछले 2 मैचेस में नहीं चला, लोगों ने तूफान मचा दिया, ये हो गया वो हो गया, रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलता। भाई विराट कोहली को साबित करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हुआ है यार। वही बंदा टीम में था जब 2011 का वर्ल्ड कप जीते, वही बंदा टीम में था जब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वही बंदा टीम में था जब ये 2022 का भी वर्ल्ड कप जीते, जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, था ना टीम के अंदर। और कितने ही ऐसे मैचेस रहे हैं जो उसने सिंगल हैंडली बहुत बड़े बड़े मैचेस जितवा के दिए हुए हैं। तो विराट कोहली को जरूरत नहीं है साबित करने की, वो एक बहुत बड़ा लेजेंड खिलाड़ी बन चुका हुआ है और उसको जरूरत नहीं है कुछ जिसको कहते हैं ना यूजलेस लोगों को अपनी रीच बढ़ाने के लिए जो बकवास कर रहे होते हैं उनको साबित करने के लिए कि वो एक अच्छा प्लेयर है। बाकी आरसीबी के फैंस एक और ट्रॉफी के लिए तैयार हो जाएं। आरसीबी की जो टीम है वो एकदम से मोमेंटम उसने पकड़ा, कुछ मैचेस हारी लेकिन दोबारा से कमबैक किया और रायपुर के अंदर तबाही मचाई है। मेरे दोस्त प्यारे दोस्त की फेवरेट टीम केकेआर बड़ा स्ट्रीक बनाई थी इन्होंने, पहले हारने की फिर स्ट्रीक बनाई थी जीतने की, अब दोबारा से स्ट्रीक लगता है इनकी हार की शुरू होगी। नहीं भाई केकेआर तो ऑलमोस्ट बाहर ही हो चुकी है, जितना टफ ये कंपटीशन अब 4थे नंबर के लिए हो चुका है क्योंकि जो टीम्स पहले 3 टीम्स हैं वो तो इजीली क्वालिफाई कर ही चुकी हैं एक किस्म का। अब 4थी पोजीशन के लिए फाइट हो रही है। यहाँ पे विराट कोहली की बात की जाए तो हम सब बड़े खुश हुए थे जब विराट कोहली जो है ना वो रिटायर हुआ था T20 से, क्योंकि हमारे अगेंस्ट तो किसी टीम के अगेंस्ट चले ना चले हमारे अगेंस्ट तो वो चलता ही चलता था। हमने शुक्र अदा किया कि यार शुक्र है विराट कोहली रिटायर हो गया। अब शायद इंडिया जो है ना रोहित शर्मा विराट कोहली के बगैर थोड़ी सी वो, लेकिन इंडियन टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल यहाँ पे जी स्लो कैसे कहते हैं भाई साहब, 60 बॉलों पे 105 स्कोर किया है, 175 का स्ट्राइक रेट है, 3 छक्के और 11 चौके, इसको कहते हैं सेंसिबल क्रिकेट। आते ही मारधाड़ शुरू नहीं की और इजीली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 194 इजीली जिसके 19.1 जब कोहली ने 1 ओवर में 4 चौके मारे थे ना उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि अच्छा। मजे की चीज बताऊं क्या, विराट कोहली जब पहला सिंगल लिया क्राउड का शोर देखने वाला था, क्राउड खुश हो गया, शुक्र इस दफा डक पे नहीं गया। फिर उसने जब 4 चौके मारे उसी वक्त पता चल गया था कि आज अलग ही मूड के अंदर है।